हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत और स्वागत है प्रशांत सुपर हीरो कॉमेडी एक्सप्लेन में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे बेन 10 चार्टर ट्रिक्स चैप्टर 7 मतलब बेन 10 चार्टर ट्रिक्स एपिसोड नंबर 7। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम लूसी था, जो डॉक्टर एनिमो की बेटी थी, वो जो है अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, जिसके कारण वो जो है ट्रांसमोड्यूलेटर नाम के एक इन्वेशन के साथ किसी भी जानवर को म्यूटेट करके वॉशिंगटन डीसी में अपना हमला करने वाली थी। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मैं कहानी की शुरू में हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ आग लगी होती है, और तभी वहाँ से ब्लास्ट होता है और दीवार टूटती है, जहाँ में दिखाया जाता है हार्ट ब्लास्ट का सीन। और हार्ट ब्लास्ट बोलती है, ओ नो, अब मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं क्या करूँ। लेकिन तब यहाँ पे बेन बोलता है, हार्ट ब्लास्ट यहाँ नीचे आ जाओ जल्दी। लेकिन हार्ट ब्लास्ट बोलती है, पर अगर मैंने उन्हें छुआ तो वो जल जाएंगे। तब बेन जो है वो थोड़ा सोता है और आसपास से लोग डरे हुए होते हैं। फिर बेन के दिमाग में आइडिया आता है और वो बोलता है, सभी लोग यहाँ आओ और मेरी मदद करो। और फिर हार्ट ब्लास्ट और वो जो औरत है उसका बच्चा था वो सब छलांग लगाते हैं, और तभी जो लोग थे वो सभी लोग पकड़ लेते हैं उन दो लोगों को। और हार्ट ब्लास्ट ज़मीन पर गिर जाती है और बोलती है, ओह, ये हीरो वाला बनना तो बहुत मुश्किल था मेरी अनुसार से। तो और तब यहाँ पे लोग बोलते हैं, शुक्रिया बहुत ज़्यादा फायर गर्ल। लेकिन तब वहाँ बैन आके वो बोलता है, इसका नाम हार्ट ब्लास्ट है और ये एक सुपर हीरोइन है। और यहाँ पे हार्ट ब्लास्ट शर्माते हुए बोलती है, सच में ऐसा इतना भी नहीं है। तब यहाँ पे वो जो औरत होती है वो अपने बच्चे और खुद की जान को बचाने के लिए शुक्रिया बोलते हुए बोलती है कि शर्मा मत, और वैसे भी अगर तुम नहीं होते तो हम जो है वहीं दफन हो चुके होते कब के। तब हार्ट ब्लास्ट के लिए सब ताली बजाने रहते हैं। हार्ट ब्लास्ट जो है, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तब यहाँ पे बेन बोलता है ये समय है, जल्दी उन्हें बोलो। और तब हार्ट ब्लास्ट जो है वो बेन का सिखाया हुआ याद करते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है। और तब हार्ट ब्लास्ट जो है वो थोड़ा खांसती है और फिर अपना वही डायलॉग बोलती है जो बेन ने उसे सिखाया था, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है शहरवासियों, और आप सब का मुझे शुक्रिया करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ओ, ये सब वो बोल ही रही होती है, तभी उसे कुछ दिखता है। और हार्ट ब्लास्ट जो है वो देखती है कि वो जो लड़का उसने बचाया था उसके पास गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड से, और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है, हो ये क्या है तुम्हारे पास। तो वो लड़का बोलता है, गोल्डन सुमो स्लैमर कार्ड्स, क्या तुम्हें ये देखना है। तो ये हार्ट ब्लास्ट बहुत खुश होते बोलते, हाँ हाँ हाँ। और फिर हार्ट ब्लास्ट जो है उसे अपने हाथ में पकड़ती है, पर वो जो है कार्ड्स वहीं पे जल जाता है गलती से, जिससे ना वो बच्चा रोने लगता है और बोलता है, मेरे कार्ड्स। पर हार्ट ब्लास्ट बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, बोलते है, मुझे माफ़ करना। पर तभी वहाँ पे ग्रैंपा और ग्वेन आ जाते हैं रस बकेट में, और ग्वेन बोलते है, सुपर बेवकूफ़, वो आग तो बस एक छलावा था जो कुछ चोरों ने यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर से चोरी करते टाइम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए था। बुरे लोग भाग रहे हैं, चलो जल्दी, ये बोल ही रही होती है। पर नहीं, दूसरी बाजू जो बेन है वो यहाँ पे लोगों के सामने हार्ट ब्लास्ट की तारीफ करने लगता है, हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सच बताओ तो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। तो वहीं दूसरी बाजू हार्ट ब्लास्ट है वो उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। और तब ग्वेन गुस्से में चिल्लाती है कि बेन बेवकूफ़ी करना बंद करो। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, हाँ तुम मुझे कभी मजे करने नहीं देती, चलो हार्ट ब्लास्ट जाने का समय है। और वहीं दूसरी बार हार्ट ब्लास्ट बोलती है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें किसी दिन उससे पैसे दे दूँगी। और फिर यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स जो है वो जब रक्स बकेट चला रहे होते हैं तब उन्हें कुछ चलने की बू आती है, और ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, मुझे शायद मालूम होना चाहिए था कि मुझे जो है वो एस्पेटॉस सीड्स कवर्स खरीद लेने चाहिए थे जब मेरे पास मौका था। और ग्रैंडपा मैक्स ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्लास्ट के कारण उनकी सीट जल रही थी।
लेकिन हार्ड ब्लास्ट बोलते सॉरी ग्रैंडपा, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन तभी जो है ड्वेन उसके ऊपर फायर एंड स्टेशन मारते उसकी आग बुझाने लगती है। और ड्वेन बोलती है तुम्हारे पास 10 सुपर हीरोज थे उस बेवकूफ़ घड़ी के अंदर और तुमने ये जलता हुआ पिछवाड़ा चुना। और तब बेन बोलता है "हं, तुम बस उससे जलती हुई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कूल है और तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं हो। और तब ग्वेन गुस्से में जो है बेन और हार्ड ब्लास्ट दोनों के ऊपर मारने लगती है। और अगले दिन का सीन हमें एम मार्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेन, ग्वेन और ग्रैंपा जो है वो शॉपिंग के लिए आए होते हैं। और बेन जो है उसे सुमो स्लैमर कार्ड्स मिलते हैं और उसे वो चाहिए थे और वो बोलते हैं सुमो स्लैमर कार्ड्स कूल। और फिर बेन के दिमाग में एक आइडिया था और चार्टर ट्विस्टर इस्तेमाल करने वाला था। और फिर यहाँ पे जब ग्वेन जा रही थी तब ग्वेन को पीछे से गुलाबी रोशनी और आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ती है। और फिर हमें देखा जाता है कि बेन ने ड्रीम मैटर को चुना था। और ड्रीम मैटर बोलती है तुम्हें मुझसे चाहिए क्या इंसान। और तब बेन बोलता है देखो सुनो, तुम्हारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें जो है उन छुपे हुए बॉक्सों में से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ को ढूंढना है। और तभी वहाँ जो मॉल था उसके बाजू में कोई बड़ा सा पैर आता है। और तब यहाँ पे ड्रीम मैटर गुस्सा होता है, बोलती है सच में तुम्हें चाहते हो कि मैं बस एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ढूंढूं, वो भी एक बॉक्स के अंदर से। पर बेन जो है उसे हाथ जोड़ने लगता है प्लीज़, वो बस एक तुम छोटी हो इसके दौरान जो है तुम आसानी से उन बॉक्सेस के अंदर जाके उसे ढूंढ सकती हो। और यहाँ पे ये बात सुनते तो यार ड्रीम मैटर और गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है ध्यान से सुनो पृथ्वीवासी, मैं तुम जैसे किसी भी घमंडी इंसान जो मेरी बेइज्जती करे, वो जो तुमसे कई ज़्यादा होशियार है, जो मुझे ऑर्डर्स चाहिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सुन के अब बेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है चिल्लाओ मत तुम छुटकू। और यहाँ पे ग्रे मैटर भी उससे झगड़ा करने रहती थी, तुम मुझे एक और बार छुटकू बोलो और मैं तुम्हें, ये बोल ही रहे होते हैं पर तभी उन्हें जो है भूकंप की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लूसी या फिर मैं बोलूँ डॉक्टर एनिमो जो है वो अपने बड़े मेंढक के साथ फाइनली मॉल में आ चुकी होती है और वो हंसती है। तब यहाँ पे ड्रे मैटर बेन को सुनाते हुए वो बोलती है अगर तुम मुझे यहाँ पे उस कार की जगह मेरे बाकी साथियों को बुलाती तो वो उसे संभाल सकते थे। और तब मैंने बोलता अगर तुमने फिर से कुछ बोला तो मैं जो हूँ तुम्हें एनिमल स्टेशन के हैमस्टर पिंजरे में डाल दूंगा। तो दोस्तों एपिसोड नंबर 7 आज ही यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने एपिसोड 6 बनने के कुछ घंटे बाद ही ये एपिसोड 7 में बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा बनाऊँ, मतलब एक दिन में लगभग 2-3 एपिसोड तो बननी चाहिए। तो फिर मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, बाय बाय।